अंतरिक्ष के वैक्यूम में जाता एक स्पेसशिप जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड की आधी है, यानी 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो जा रहा है एक नई पृथ्वी की ओर। इस स्पेसशिप में 5000 पैसेंजर्स मौजूद हैं जो जा रहे हैं एक लंबे सफ़र पर, जिसमें 120 सालों का समय लगने वाला है। लेकिन इन 120 सालों में पैसेंजर्स बूढ़े होकर मर ना जाएं, इसीलिए उन्हें रखा गया है हाइबरनेशन में, यानी शीत निद्रा में। लेकिन क्या होगा अगर किसी की नींद 120 साल के बजाय 30 साल में ही खुल जाए और उसे अगले 90 सालों तक अकेले ही अंतरिक्ष में गुजारने हों? यह कितना डरावना होगा। तो दोस्तों, यह एक साइंस बेस्ड मूवी की कहानी है जो आधारित है भविष्य की टेक्नोलॉजी पर। आज से 100 साल या 500 साल बाद कैसे इंसान हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर लेगा, यह इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी की तरह ही है, जिसकी ओर जाता है एक स्पेसशिप। इस स्पेसशिप में 5000 पैसेंजर मौजूद हैं जो होते हैं शीत निद्रा में, यानी डीप स्लीप में। जो लोग नहीं जानते कि शीत निद्रा क्या होती है, उन्हें मैं बता दूं कि शीत निद्रा एक ऐसी निद्रा होती है जिसमें इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। उनके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को फ्रीज कर दिया जाता है। उनके शरीर को बस इतनी ही ऊर्जा मिल पाती है जितने में कि वे जिंदा रह सके, और वे एक लंबी नींद में चले जाते हैं। और उसके बाद वे जब भी उठेंगे उन्हें बस ये लंबा समय एक पल का ही लगेगा, और जब उनकी नींद खुलेगी तब वह होंगे एक नए ग्रह पर। लेकिन इस सफ़र के 30 साल बाद ही अचानक इस स्पेसशिप के सामने कई एस्टेरॉयड आते हैं। इसका ऑटोमेटिक एआई सिस्टम एक्टिवेट होकर सारे एस्टेरॉयड को ख़त्म कर देता है। लेकिन इसी बीच किसी अंदरूनी दिक्कत के चलते स्पेसशिप में कई खराबी आ जाती है और उसका ऑटोमेटिक रिपेयरिंग सेंटर उसे रिपेयर करने लगता है। इसी बीच एक पैसेंजर का स्लीपिंग पोड ख़राब हो जाता है और वह डीप स्लीप से उठ जाता है। इस पैसेंजर का नाम होता है जिम। जिम को थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि वह समय से पहले उठ गया है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 90 साल पहले उठ गया है। वह स्पेसशिप की इस प्रॉब्लम को एक वीडियो मैसेज से धरती की ओर भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस मैसेज को धरती पर जाने में 19 साल का समय लगेगा और वापस रिप्लाई आने में 36 साल का समय लगेगा, यानी टोटल 55 साल का समय लग जाएगा। यह देखकर वह निराश होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उससे बार में एक इंसान दिखाई देता है, और जब जिम उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वह बस एक एआई रोबोट है जिसका नाम ऑथर था। स्पेसशिप में उसके लिए खाने की सारी चीज़ें उपलब्ध थी। वहीं उसे एक मैनुअल मिलता है जिसकी मदद से वह अपनी हाइबरनेशन पोड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसमें नाकाम रहता है। शिप में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, इसीलिए जिम शिप की सारी सुविधाओं को एंजॉय करने लगता है और खुश रहने लगता है। लेकिन आखिर ये सब कितने दिनों तक चलता? धीरे धीरे 1 साल का समय होता जाता है और अब जिम अपनी लाइफ से बोर होने लगता है और वह फैसला करता है कि वह स्पेस में जाकर अपने आप को ख़त्म कर देगा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और वह वहाँ से लौट आता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एक और हाइबरनेशन पोड में होती है। उसका नाम अरोरा होता है और जिम को उससे प्यार हो जाता है। इस अकेलेपन में जिम को एक साथी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वह सोचता है कि अरोरा को भी समय से पहले उठा दिया जाए। लेकिन यह उसे बिल्कुल अजीब लगता है, यह गलत है। ऐसा सोचकर वो कई दिनों तक ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन वह डिसाइड करता है कि वह उसे जगाएगा और अपने टूल्स को लेकर अरोरा के पास जाता है और उसे जगाकर वहाँ से गायब हो जाता है ताकि अरोरा को लगे कि वह अपने आप जागी है। और फिर जब अरोरा जिम से मिलती है तो वह उससे पूछती है कि बाकी सब क्रू मेंबर्स कहाँ हैं, और फिर जिम ने उससे बताया कि तुम्हारा हाइबरनेशन पोड ख़राब हो गया है और तुम 89 साल पहले उठ गई हो। और जब वह बाकी सभी मेंबर्स को देखती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह समय से पहले उठ गई है। जिम उसे समझाता है और इस पर सोचने के लिए बोलता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार होता जाता है।
अब वे दोनों स्पेसशिप में एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। एक दिन अरोरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती रहती है, लेकिन तभी आर्थर उसे बता देता है कि जिम ने ही उसे जगाया था। ये सुनकर अरोरा बहुत रोती है और जिम से बात करना बंद कर देती है। वह जिम को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका प्यार उसे रोक लेता है। अगली सुबह जिम उससे कहता है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक दिन जिम देखता है कि स्पेसशिप में कई खराबी आ गई है। वहाँ के एआई टूल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनकी नज़र एक मेंबर पर पड़ती है और वे उसके पास जाते हैं, जिसका नाम गज होता है। गज उन्हें लेकर कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी अचानक गज की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पता चलता है कि वे अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसके बाद वे तीनों पिछले 2 सालों में हुए स्पेसशिप में कई खराबियों को देखते हैं और उन्हें इस समस्या के बारे में पता चलता है। जब वे पावर सप्लाई के रूम में जाते हैं, तब गज वहाँ बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वे दोनों शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन तब शिप में कई और ज़्यादा खराबी आ चुकी होती है। इसके बाद वे दोनों पावर सप्लाई रूम में आते हैं। असल में इस स्पेसशिप को पावर एक फ्यूजन रिएक्टर से मिलती है, यानी एक छोटा सा सूरज जिससे लगातार स्पेसशिप को एनर्जी मिलती है। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि फ्यूजन रिएक्टर अनस्टेबल हो चुका है और इसे फिर से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है ताकि टेम्परेचर कम हो पाए। जिम स्पेसशिप से बाहर आकर एक टनल की ओर जाता है और उसमें इंटर करता है, और जब वह सेकेंड लीवर को खींचता है तो वह खुल जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत ही बंद भी हो जाता है। इसका मतलब जिम को अपने हाथ से उस लीवर को खींचे रहना होगा, ताकि जब अरोरा कंट्रोल रूम से लीवर को खींचे तो सारी हीट टनल से बाहर निकल सके। और काफ़ी मुश्किलों के बाद वे दोनों इस काम में सफल हो जाते हैं और दोनों मिलकर पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं। और फिर 88 साल बाद वे स्पेसशिप एक नई पृथ्वी पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक जिम और अरोरा मर चुके होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।